बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरूशलम वो सरजमीन जिसकी खाक भी मुसलमानों के लिए मुतबर्रक है। मस्जिद अक्सा किबला अव्वल जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों अंबिया की अमामत की और वो जगह जहां से महराज का सफर शुरू हुआ, आज उसी जगह की हुर्मत को एक बार फिर पामाल किया गया। इसराइली वुज़रा, शिद्दत पसंद आबादकार और फौजी अलकार सब मिलकर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर रहे हैं। ये कोई मामूली वाकया नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा के दिल पर वार है। इसराइली रियासत ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसे ना इंसानी हकूक की परवाह है, ना आलमी कवानीन की। फौजी वर्दियों में मलबूस एहलकार इंतहा पसंद कारों को मस्जिद अक्सा के अंदर ले जा रहे हैं। ना सिर्फ मुसलमानों को रोका जा रहा है बल्कि इबादत के हक को भी छीना जा रहा है। ये सब इजरायली रियासत की सरपरस्ती में हो रहा है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान ने इस संगीन वाक़े पर निहायत सख्त और दो टोक रद्द अमल दिया है। वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि इसराइल की यह हरकत ना सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन बल्कि तमाम मजहबी, इंसानी और इखलाकी असूलों के खिलाफ है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि यह हमले सिर्फ फलस्तीनियों पर नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की गैरत पर हमला है और पाकिस्तान इन हमलों का जवाब देगा। जी हां, अब सिर्फ मुज़म्मती बयानात का वक्त नहीं रहा। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर सिफारती इक़दामात करने जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर आलमी फोरम्स जो हैं उस पर इसराइल के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। पाकिस्तान इस मसले को आलमी अदालत इंसाफ तक ले जाने के लिए तैयारी कर चुका है और इन तमाम ममालिक से बात करेगा जो इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी की बात करते हैं, ताकि इसराइल को उसके मुजालिम का जवाब देना पड़े। और यह भी याद रहे, पाकिस्तान इसराइल को सिर्फ अल्फाज से नहीं अमली इक़दामात से भी रोकने का अज़म रखता है। हम फलस्तीन के हक़ खुदरादियत के हामी हैं, हम बैतुल मक़दस जो है उसके मुहाफ़िज़ हैं और हम मस्जिद अक्सा की हुर्मत के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। अगर इसराइल ने यह समझा कि मुसलमानों की खामोशी उनकी कमजोरी है तो ये उनकी गलती है। पाकिस्तान बैतुल मक़दस के साथ है, मस्जिद अक्सा के साथ है और फलस्तीनी आवाम के साथ है और यह हमारा ईमान है, हमारा नजरिया है और हमारी रियासती पॉलिसी है। अब वक्त आ चुका है कि इजराइल को बता दिया जाए, बैतुल मक़दस तुम्हारी जागीर नहीं है, यह हमारी रूह है और रूह पर सौदेबाजी नहीं होती। पाकिस्तान का मौक़िफ़ साफ है, हम जुल्म पर खामोश नहीं रहेंगे। मस्जिद अक्सा की तरफ उठने वाला हर कदम हमारी गैरत को ललकार रहा है और पाकिस्तान इस ललकार का जवाब देना चाहता है। मेरी दिली दुआ है, अगर ये गैरत कुछ अर्सा पहले आ जाती तो बहुत बड़े नुकसान से बच जाते। फिर भी सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए उसे भूला नहीं कहते। आए ये मिलकर एक दूसरे का दस्ते बाजू बने, एक दूसरे की हिम्मत बांधे और बताएं कि हम सब मिलके इन मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।